लोटा पर्वत वाली, बात वैष्णो भर देती है, पल में झोली खाली। लंका पति लंके का रावण, जिनसे तीनों लोग डराए, शिव भक्ति से रावण ने तो काट काट सिर दिए चढ़ाए, अपने को बांधे जिस कंधर ने। कितने कोटन किए उपाय, बीस ध्वजा रावण की हो गई, मन में गया बहुत हर्षाए, बीस ध्वजा रावण की हो गई। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। आला तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना आप लोग समझिए कि जो लंका का राजा रावण है, लंका पति लंके का रावण, जिनसे तीनों लोग डराए, शिव भक्ति से रावण ने तो काट काट सिर दिए चढ़ाए।
ऐसा दुष्ट हुआ अभिमानी कि देवताओं को लिया कैद कराए, इतना रावण बलशाली था। अब देखिए राम को थोड़ा कम कर दीजिए। रावण धनुष को तोड़ने के लिए गए। कुछ लोग बताते हैं रावण गया धनुष को तोड़ने के लिए। कुछ लोग बताते कि रावण तोड़ने के लिए गया, फिर रावण के ऊपर धनुष गिर गया, उसका हाथ दब गया, वो भाग गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु भी सब सुनता। लेकिन उत्तम क्या है, रावण धनुष को तोड़ने के लिए गया, और रावण अगर सोचता तो धनुष को तोड़ भी सकता था, क्योंकि रावण कोई कम बली नहीं था। रावण की नजर पड़ी धनुष के दाहिने सिरे पर, क्योंकि धनुष के ऊपर दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी। हिंदी भाषा में नहीं थी, अंग्रेजी भाषा में नहीं थी, संस्कृत में भी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। वो 3 बातें कौन है? जो व्यक्ति, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसका 14 वर्षों का वन गमन। पहली बात ये वन गमन, दूसरी बात नारी हरण, और तीसरी बात पिता मरण। जिसके मस्तक पर ये 3 बातें लिखी होंगी वही इस धनुष को तोड़ पाएगा, बाकी कोई तोड़ ओड़ नहीं पाएगा। तो रावण सोचने लगा ये बातें हो सकता किसी के मस्तक पर हो, लेकिन मेरे मस्तक पर नहीं है। इसलिए रावण ने धनुष में हाथ तक नहीं लगाया। बाबा लिखते हैं रावण देखो विधि के अंका, तब मन मां उपजी एक शंका। और जब रावण ने ब्रह्मा जी के अंकों को देखा तो रावण ने धनुष में हाथ तक नहीं लगाया। बाबा लिखते रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करता। रावण देखो विधि के अंका, तब मनमा उपजी एक शंका। रावण ने जैसे देखा कि धनुष पर ये 3 बातें हैं, जो धनुष को तोड़ेगा उसका 14 वर्षों का वन गमन, नारी हरण, पिता मरण। माने जिसके मस्तक पर ये 3 बातें होंगी वही धनुष को तोड़ पाएगा। तो रावण सोचने लगा ये मेरे मस्तक पर है नहीं तो हम धनुष में हाथ क्यों लगाए भाई, जब हमको पता है कि ये बातें मेरे मस्तक पर नहीं तो क्या मतलब धनुष में हाथ लगाने से। रावण ने धनुष में हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन सोचने लगा कि यहाँ पर इतने राजा लोग बैठे हैं, एक बार जरा जाकर चेक तो कर ले कि किसके मस्तक पर ये 3 बातें हैं, कौन इस धनुष को तोड़ पाएगा। देखिए रावण एक एक करके सभी के मस्तक को चेक करता गया, किसी के मस्तक पर ये 3 बातें नहीं मिली। जैसे राम के समझ में पहुंचता है, कहता हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। भगवान जान गए कि लंका का राजा रावण है। राम जी कहते महाराज और मेरे मस्तक पर क्या लिखा है? रावण कहता सुनो राम, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। और सुनो हे राम तुम्हारे ही हाथों से, हे राम तुम्हारे ही हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा।
लगा, हे राम तुम्हारे ही मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। राम जी जान गए कि लंका के राजा रावण है। महाराज अच्छा, और मेरे मस्तक पर क्या लिखा है? रावण कहता, हे राम तुम्हारे ही हाथों से मुझे रावण का सर्वनाश लिखा, मुझे और कोई नहीं मार पाएगा, तुम ही मारोगे। अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि जब रावण को पता है कि राम के हाथों से मेरी मृत्यु होगी, तो रावण क्यों भगवान से बैर बढ़ाता है? जिसको पता चल जाए कि फलाना आदमी हमको मारेगा, तो उससे दुश्मनी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मीठी मीठी बातें करना चालू कर देगा कि नहीं कि हाथों से मेरी मौत लिखी है, तो कैसे इनको बहलाए रहे। लेकिन रावण कहता है, राम तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु होगी, फिर भी भगवान से बैर बढ़ाता क्यों? क्योंकि रावण को पता है कि राम के हाथों से मैं मारा जाऊंगा और सीधे बैकुंठ को जाऊंगा, क्योंकि जिसकी मृत्यु राम जी के हाथों से हुई है उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। रावण गया धनुष के पास में, हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन एक कसम जरूर खा ली कि हे राम की जानकी, आज तो मैं तुमको अपनी लंका में नहीं ले जा सका, क्योंकि जो बातें धनुष पर है वो मेरे मस्तक पर नहीं है। लेकिन हे राम की जानकी, मैं भी अपनी जान की बाजी लगा करके कहता हूँ कि एक ना एक दिन राम की जानकी को अपनी लंका में अवश्य लेकर आएंगे। और इतना कहने के बाद में रावण वहां से चला जाता है। बाबा लिखते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण बाण छुआ नहीं चाहता, सकल भूप करता सकल भूप करता। खाने के बाद में रावण वहां से चला जाता है। अब जितने दीप के राजागण बैठे हुए हैं ना, धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं। एक राजा उठा है, बहुत बलशाली है, उठने से पृथ्वी भी थर्राने लगी। 10-10 हजार हाथियों का बल समाया हुआ है। उसको पूरा भरोसा था कि मैं धनुष को जरूर तोड़ दूंगा। और धनुष के पास में गया, वो गणेश जी का भक्त था। गणेश जी का भक्त था। इलेक्शन भी लड़ते हो, अगर वोट खुलने वाली होती है, जैसे कल खुलेंगी, तो आज रात में जो सबसे अच्छे तुम्हारे देवता जिनको सबसे ज्यादा मानते हो, खूब मानते हो, गणेश जी के भक्त हो, खूब मनाते हो, गणेश भगवान अगर इलेक्शन जीत गए तो 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे फिर। और वो गणेश जी का भक्त था। तो धनुष के पास में गया, कहने लगा, गणेश भगवान अगर ये धनुष हमसे टूट गया तो कल 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, फिर इससे कम नहीं चढ़ाएंगे। तो उसने ये कसम खाई। तो बाकी जितने बैठे थे वो भी गणेश जी के भक्त थे। तुरंत उन लोगों ने कसम खा लिया कि गणेश भगवान अगर ये धनुष इससे ना टूटे तो कल हम 20 किलो चढ़ाएंगे। अब गणेश भगवान सोचे हम किसकी तरफ कर दे भाई, इधर भी फंस गए उधर भी फंस गए हैं, इससे अच्छा कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लागी उठावन टरई न टारा। कोई राजा नहीं तोड़ पाया, सब बैठ गए। और इस बार राजाओं ने विचार किया, चलो अकेले नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, अब की बार 10 लोग खड़े हो गए एक साथ में। बोले 5 इधर से लग जाएंगे, 5 इधर से लग जाएंगे, और जब 10 लोग बूथ लगाएंगे तब तो उठ ही जाएगा। लेकिन भूप सहस 10 एक ही बारा, लाग उठावन टरई न टारा। पृथ्वी माता धनुष को जकड़ करके रखी है, क्योंकि माता जानकी की माता पृथ्वी माता है, धरती माता है, और माता जानकी का प्रागट्य घड़े के द्वारा हुआ है। धरती माता भी सोचती है कि मेरी जानकी का विवाह राम जी के ही साथ में हो।
जितनी सखियां हैं सभी सोचती हैं जनक नंदिनी का विवाह राम जी के साथ में हो, कोई नहीं तोड़ पाया। शुभ समय को जान करके गुरु विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देखते, कहते राम अब तुम उठो। अच्छा, जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया ना तो जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी को क्रोध आ गया और जनक महाराज कहते हैं यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? अपने आप को बलशाली कहते हो, कहते हो हम बहुत बलशाली हैं। अरे मैं किसको कहूँ कि तुम बलशाली हो? हमको तो आज ये पता चल गया कि पृथ्वी पूरी वीरों से खाली है, कोई दुनिया में है ही नहीं जो धनुष को तोड़ सके। अगर पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। आज मेरी बदनामी हो गई, हंसी हो गई। इसलिए तुम जितने राजा लोग बैठे हो सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। आज ये मुझे भरोसा हो गया कि पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ सकता है। इस बात को सुनकर के कोई तो नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता, लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। और लक्ष्मण जी कहते महाराज जनक क्या आपने कहा? बोले पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी कहते महाराज कैसी बातें करते हो? आपने ये बात कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? महाराज अभिमान त्याग कर कहता हूँ, ये मत कहना कि मैं अभिमान दिखा रहा हूँ। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पा जाऊं तो इस धनुहा की क्या बिसात है, सारा ब्रह्मांड उठा डालूं। अभिमान को त्याग करके कहता हूं, अगर गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए तो धनुष की तो बात अलग रखो, कहो तो पूरा ब्रह्मांड उठा दूं, पृथ्वी को निचोड़ करके रख दूं, रस निकाल दूं। इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे और लक्ष्मण से इशारा करते पागल हो क्या? क्यों? भगवान कहते तुम बदनामी करवा दोगे। अरे जब गुरु जी बैठे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और तुमसे बड़े हम हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो तुम बीच में क्यों खड़े हो गए? लक्ष्मण जी बिना सोचे समझे, बिना किसी के आज्ञा के बीच में खड़े हो गए, तुरंत बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझे कोई बात कहे ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई कहे पृथ्वी वीरों से खाली, ये लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाता है। धन्य है लक्ष्मण। भगवान इशारा करते अच्छा तुम अब बैठ जाओ, जो गुरु जी की आज्ञा होगी, गुरु जी कहेंगे तो हम तोड़ देंगे। पता तो सब कुछ है। शुभ समय को जान करके गुरु विश्वामित्र जी भगवान को आज्ञा देते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मयि वाणी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठहु राम भंजव भव चामा, राम बंधव जब, मेटहु तात जनक परतामा। अब देखिए जैसे गुरुदेव क्या क्या मिली तो भगवान अभिमान बस नहीं, सरल स्वभाव से खड़े हुए। सुन गुरु बचन, सुन गुरु बचन चरण सिरनावा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। अब सभी उठाएंगे हाथ। हरस विषाद न कुछ उरता, हरस विषाद न कछु
भगवान गुरुदेव के वचनों को सुनकर के खड़े हो गए। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछ उर आवा। अभी तक जितने राजा लोग खड़े होते थे ना, वो अभिमान बस किए धनुष के हम तुरंत तोड़ देंगे, लेकिन राम जी सरल स्वभाव से खड़े हुए हैं। और भगवान गए हैं धनुष के पास में खड़े 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 खड़े। कुछ समय बीत गया। दशरथ जी महाराज जनक जी सोचते का बरखा जब कृषि सुखानी, समय गए पुनि का पछतानी। इतना तुम विलंब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा धनुष तोड़ने का। माता जानकी भगवान की तरफ देखती है। तब राम ही बिलो की देहि, सभाई हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनायक लानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हो प्रसन्न करहो सुबल आपन सेवकाई, करहो सुबल आपन सेवकाई। परहित हरहु चाप गुर आई, परहित हरहु चाप गुर। गणनायक गणनायक देवा, गणनायक गणनायक देवा। आज लगे हो तुम सेवा, आज लगे बारी बारी विनती सुनी मोरी, बारी बारी विनती सुनी मोरी। करहु चाप गुर तावती थोरी, करहु चाप गुर तावती थोरी, करहु चाप गुर तावती थोरी। ते भगवान सकल पुरवासी, करहु मोहि रघुवर के दासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। माता जानकी ने इतनी विनती किया है, और इतने में माता जानकी को जब भगवान ने उदास देखा, भगवान को झुकते सबने देखा, और इतने में राम जी गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, भगवान ने मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया। अब सभी उठाएंगे हाथ। अति राघव उठाई धनुली, उठाए धनुलीरा। और भगवान घोर कठोर रंग कर, बाज कजरार चले, चितई दिगाज जिडाज मही, बोल पूरन तले। सूर्य सौर मन कर मान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जय बजय बुझारहि, जय बजय बुझारहि, जय बजय बुझारहि। प्रभु तव चाप भूमि पर डारे, देख लोग सब भाई सुखारे। देख लोग सब भय सुखारे। देख लोग सब भाई। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। भगवान ने गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाई धन लीना। भगवान ने जैसे धनुष को तोड़ा है, पूरी पृथ्वी थर्रा गई, और भगवान ने धनुष को पृथ्वी पर छोड़ दिया। प्रभु दो चाप
प्रभुदौ चाप भूमि पर डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। भगवान के हाथों से धनुष टूट गया। अब सुनिए, जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया ना, तो कुछ लोग धनुष के पास में पहुंच गए और धनुष से कहने लगे, लो बहुत बनते थे, बहुत बनते थे, और राम जी ने उठाया और तुमको चट दे तोड़ दिया, किसी काम के नहीं रहे। बहुत लोग धनुष के जाकर पास में कहने लगे, बड़े राम राम करते थे ना, राम जी का क्या काम है? राम जी का क्या काम है? राम जी का काम है जो चीज टूट भी जाए तो उसको जोड़ दे, यही तो राम का कर्तव्य है। वृक्ष की डाली भी टूट जाए तो राम का कर्तव्य है जोड़ दे। रिश्ता किसी का टूट जाए तो राम का कर्तव्य है जोड़ दे। और किसी ने धनुष से कहा, जब राम जी का काम है जोड़ना तो तुमको तोड़ दिया, किसी काम के नहीं रहे। बहुत राम राम करते थे। तो धनुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। धनुष ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, राम जी ने मुझे तोड़ दिया तो मुझे जरा सी भी ग्लानि नहीं। क्यों? क्योंकि हम टूटे भी तो वैसे नहीं टूटे हैं। पहली बात तो ये कि हम राम जी के हाथों से टूटे हैं, और दूसरी बात ये कि टूटे भी तो दो लोगों को जोड़ करके टूटे हैं। मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। ऐसे नहीं टूटे, सीता राम को जोड़ कर तब हम टूटे हैं। मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। सखियां माता जानकी के साथ में जाती हैं जयमाला पहनाने के लिए, जा रही धीरे धीरे करके। अब एक समस्या